अब यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं कि ये लॉन्ग क्या होता है और ये शॉर्ट क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है, ये किस तरीके से काम करते हैं। इन दोनों टर्म्स को समझाने के लिए मैं आपको छोटी सी एग्जांपल्स दूंगा ताकि आपको ये दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं। तो लॉन्ग का मतलब क्या होता है? लॉन्ग का मतलब ये होता है कि आप ये स्पेक्यूलेट कर रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर एसेट की जो वैल्यू है वो आने वाले टाइम में इंक्रीज़ होगी, तो आप क्या करोगे कि उसको पहले से ही बाय करके रख लोगे, फिर बाद में जब वो ऊपर चला जाएगा, उसकी प्राइस ऊपर चली जाएगी तो वहाँ पर आप सेल करेंगे। इस तरीके से आपको प्रॉफिट होगा। इस तरीके की स्टोरीज़ आपने पहले भी सुनी होंगी, जैसे कि आपने चीनी माफिया के बारे में सुना होगा, पेट्रोल माफिया के बारे में सुना होगा, इसी तरीके से मेडिसिन माफिया के बारे में सुना होगा। आपने सुना होगा कि जब कोरोना वायरस अपने पीक के ऊपर था तो सिंपल सी जो विटामिन की गोलियां थी वो भी महंगी हो रही थी क्योंकि वो मिल नहीं रही थी। और यही हाल जो है मास्क का भी था। जो मास्क 10-20 रुपये का मिलता था वो जो है 100-200 रुपये तक जा चुका था। तो ये एक्सप्लेनेशन थी लॉन्ग की। अब हम बात कर लेते हैं कि शॉर्ट क्या होता है। शॉर्ट में बेसिकली आप स्पेक्यूलेट करते हो किसी पर्टिकुलर एसेट की प्राइस के ऊपर कि इसकी जो प्राइस है आने वाले टाइम में नीचे जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस केस में आप क्या करेंगे, क्योंकि आप ये समझ रहे हैं कि भाई किसी एसेट की जो वैल्यू है वो नीचे जाएगी, तो आप क्या करेंगे, उसको पहले सेल करेंगे। सपोज करें कि एक कॉइन है जो कि $100 के ऊपर चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसको $100 के ऊपर पहले शॉर्ट करेंगे। पहले आपने उसको शॉर्ट किया $100 पे, फिर आपने उसको $80 पे बाय किया। तो मतलब कि यहाँ पर जो काम आप कर रहे हैं उल्टा काम कर रहे हैं। वैसे हम क्या करते हैं अपनी डेली लाइफ में, क्या करते हैं, पहले हमें कुछ बाय करना पड़ता है, फिर हम उसको सेल करते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग में आप क्या करते हैं, आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि किसी चीज़ को आप बाय करके रखें, फिर जब वो ऊपर जाएगा तो वहाँ पर आप सेल करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं पहले सेल कर सकता हूँ, बाद में बाय कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर रियल में आप किसी चीज़ को बाय कर ही नहीं रहे ना। यहाँ पर सारी की सारी जो भी चीज़ें हो रही हैं सिर्फ और सिर्फ पेपर के ऊपर हो रही हैं, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के थ्रू हो रही हैं। रियल में आप किसी चीज़ को बाय करके नहीं रखते, रियल में आप किसी चीज़ को सेल करके यहाँ पर नहीं रखते। तो इसलिए यहाँ पर ये पॉसिबल है। $100 पे प्राइस चल रही है, आपके पास वो चीज़ नहीं है, लेकिन आपने सेल का बटन दबा दिया, मतलब कि आपने सेल कर दिया। आपके शॉर्ट करने के बाद, मतलब कि आपके सेल करने के बाद, फिर जब वो $80 पे आया तो वहाँ पर जब आप अपनी पोजीशन क्लोज करोगे, अपना शॉर्ट जो है क्लोज करोगे, अपनी जो ट्रेड है उसको क्लोज करोगे, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि वहाँ पर आप उस चीज़ को बाय कर रहे हैं। तो ये जो बीच का डिफरेंस है ये आपका प्रॉफिट होगा। जब आपने पहले शॉर्ट किया था तो मतलब आपने पहले सेल किया था, फिर बाद में जब अपनी पोजीशन आपने क्लोज की थी तो मतलब कि आपने बाद में बाय किया था। तो एक टोकन है जिसकी वैल्यू $100 है, उसको मैंने $100 पे पहले सेल किया, बाद में जब वो $80 पे आया तो उसको मैंने बाय किया, हिसाब हो गया बराबर। बीच का जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट है। सपोज कर लें कि आपका एक छोटा सा बिजनेस है जिसमें आप फ्रूट्स को जो है बाय सेल करते हैं, मतलब कि फ्रूट्स की जो खरीदो फरोख्त है वो आप करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये कंसीडर कर लें कि आपके पास दूसरे फ्रूट्स तो अवेलेबल हैं, लेकिन एक फ्रूट एप्पल जो है वो आपके पास अवेलेबल नहीं है। दिन का टाइम है, आपकी जो सेलिंग है वो चल रही है, मतलब कि कारोबार जो है बड़ा ज़बरदस्त नमूने से चल रहा है आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पास आपके पड़ोसी की फ़ोन आती है, वो कहते हैं कि मुझे 2 किलो एप्पल चाहिए, क्या रेट चल रहा है। तो मार्केट में आपके अराउंड जो रेट चल रहा होगा, आपने अपने पड़ोसी को बता दिया कि भाई 100 रुपये का 1 किलो मिल रहा है, तो आपको 200 भेजने पड़ेंगे, फिर जो है शाम को मैं आऊँगा तो आपके लिए एप्पल लेता हुआ आऊँगा। ठीक है, यहाँ पर आपकी डीलिंग हो गई। आपके पास एप्पल नहीं है, लेकिन आपने पहले से ही ये सौदा कर लिया कि भाई आपको शाम को अपने पड़ोसी को 2 किलो एप्पल देने हैं। मतलब कि आपके पास एप्पल है नहीं, लेकिन आपने उसको पहले ही एप्पल बेच दिया। अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप ये करें कि मार्केट से अभी के अभी 200 रुपये के 2 किलो एप्पल ले लें, शाम को जो है आप अपने पड़ोसी को दे दीजिएगा। या फिर यूँ करें कि आप स्पेक्यूलेट करें। आप स्पेक्यूलेट करें कि शाम तक जो प्राइस है वो ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। क्योंकि आप उस फील्ड के हैं तो आपको पता होगा कि प्राइस जो है ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। सपोज़ करें कि आप स्पेक्यूलेट करते हैं कि शाम तक जो प्राइस है वो जो है 100 रुपये से 90 रुपये तक आ जाएगा, क्योंकि शाम का टाइम होगा, हर कोई जो है माल निकालने की करेगा। तो आपने ये स्पेक्यूलेट कर लिया कि शाम तक जो प्राइस है वो नीचे आएगी। तो आपने क्या किया कि अभी बाय नहीं किया, आपने वेट किया, आपने अपने पड़ोसी को अभी के अभी बेच दिया। आपको जो है उसको 2 किलो एप्पल देना ही देना है। अब आप स्पेक्यूलेट कर रहे हैं। अब शाम को अगर प्राइस नीचे गई तो आप सिंपली क्या करोगे कि 180 रुपीज़ से 2 kg जो है एप्पल ले लोगे, आपको 20 रुपये का फ़ायदा हो गया। लेकिन अगर शाम तक प्राइस ऊपर चली गई तो फिर क्या करोगे आप, फिर आपको लॉस हो गया, क्योंकि अगर वैल्यू उसकी बढ़ गई तो आपको अपने जेब से पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि आपने अपने पड़ोसी को पहले से ही सेल कर दिए थे 100 रुपये के प्राइस पर। ठीक है दोस्तों,
तो ये चीज़ अब आपको सही तरीके से समझ में आ गई होगी कि शॉर्ट का क्या मतलब है और लॉन्ग का क्या मतलब है।